मैं दिल्ली में रहता था और जब मैं रोज सुबह कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलता था तब लगभग 40 साल की एक आंटी अपने बच्चे को स्कूल बस पर छोड़ने आया करती थी। मैं उनकी तरफ देखता था लेकिन वो भाव नहीं देती थी। एक दिन वो स्कूटर पर आई और बारिश की वजह से स्कूटर स्लिप हो गई जिससे वो दोनों गिर गए। उस वक्त वहां पर मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने उन्हें उठाया, उनके हाथ में चोट आई थी। मैं उन्हें उठाकर अपने घर के सामने बिठाया तो उन्होंने कहा, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? तो मैंने उनसे हाँ बोल दिया। अब मैंने बच्चे को बीच में बिठाया और मैं उनके घर आ गया। उनका घर बहुत अच्छा था। जब मैं जाने लगा तो आंटी ने कहा, अरे रुको, चाय तो पीते जाओ। तो मैंने उनसे कहा, चाय के लिए कल आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, पक्का आना। दूसरे दिन संडे था। मैं उनके घर सुबह 10 बजे पहुंच गया। आंटी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। मैंने उन्हें अपना नाम अभिषेक बताया। मैं सोफे पर बैठ गया और वो अंदर चली गई और चाय लेकर आई। आंटी मेरे साथ चाय पीने बैठ गई। आंटी ने अपना नाम राधा बताया। उनके पति का आगरा में एक्सपोर्ट का बिजनेस था। 15 दिन में एक बार ही घर पर आते थे। चाय पीते हुए मैं उनको घूर रहा था। उन्होंने नोटिस कर लिया। मैंने बोला, आंटी आपके हाथ की चाय बहुत टेस्टी है। आंटी बोली, थैंक यू। मुझे ऐसी चाय रोज मिलती तो मज़ा आ जाता। मैं अकेला रहता हूँ इसलिए चाय मुझको ही बनानी पड़ती है। आंटी ने कहा, तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ हर रोज चाय पीने आ सकते हो। अब ये मेरा रोज का प्रोग्राम बन गया। हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए। लेकिन वो मुझे उस तरीके से नहीं देखती थी जो मैं चाहता था। एक दिन जब मैं उनके घर गया तब आंटी मुझे चाय का कप पकड़ा दी। वो किसी पार्टी में जा रही थी तो फुल मेकअप किए हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो आंटी ने मुझे देख लिया। आंटी बोली, अभिषेक ये क्या कर रहे हो? पहले तो मैं सकपका गया लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके कह दिया, आंटी आप हो ही इतनी सुंदर कि मुझसे रहा नहीं गया। आंटी बोली, ये गलत है। उन्होंने कहा, कल बात करेंगे, अभी जाओ। मैं वापस घर चला गया। दूसरे दिन जब आंटी के घर गया उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे सोफे पर बैठा दिया। अब हम बहुत करीब थे। कुछ देर पास रहने के बाद मुझे जोर से पीछे ढकेलकर उड़ गई। ये गलत है, ये कहकर आंटी बेसिन की तरफ चली गई। मैं भी उनके पीछे चला गया। उन्होंने वॉश बेसिन में झुककर मुंह साफ करने का प्रयास किया। मैंने उनको अपनी तरफ से खींच लिया तो वो विरोध करने लगी। आंटी बोली, ये गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। मैंने बोला, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। 1 मिनट के बाद वो भी साथ देने लगी। उन्होंने कहा, दरवाज़ा लॉक कर लो। मैंने झट से दरवाज़ा लॉक किया और आंटी को लेकर बेड पर चला गया। अब शाम के 8 बज गए थे। आंटी शर्मा रही थी तो मैंने लाइट ऑफ कर दी। अब आंटी उतावली हो चुकी थी और भरपूर साथ देने लगी थी। मैंने नाइट लैंप ऑन कर दिया। आंटी खूबसूरत साफ झलक रही थी। कुछ ही पल में हमने सारी हदें पार कर दी। हमने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। हम दोनों 2 घंटे तक मजे करते रहे। अब तो हमारी मुलाकात आंटी से हर रोज होने लगी और हम खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।